दोस्तों साथियों, हम पिछली वीडियो में अक्सर ये बताते रहे हैं कि ये औसतन शायद ही कोई घर छूटा हो, शायद ही कोई गली छूटी हो, शायद ही कोई गांव छूटा हो जहां की मोबाइलों की भरमार न हो। और छोटे छोटे बच्चे जो है इतना मोबाइल में जानते हैं जितना कि हम नहीं जानते हैं। और ख़ासकर जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं जो ज़िंदगी चला रहे हैं, उनको मोबाइलों से ज़्यादा कभी यूट्यूब पर देख लिया, और जो जिस तरह का होता है वो यूट्यूब पर वो उनको देखने को मिल जाता है, और इसी सिलसिले में वो आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन होता ये है कि उनके जो बच्चे हैं, घर के बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो बहुत ज़्यादा जो है मोबाइल देखने में, समझने में बहुत आगे होते हैं। आप लोग उतना नहीं समझ पाते हैं। हमने कई अपनी वीडियो में बताने का प्रयास किया है। अगर 5 साल की लड़की है, आप मोबाइल वो बराबर देख रही है, चोरी से मोबाइल अगर देखने लगी है, क्षमा करें, हम एज फैक्टर को न लें, हम छोटी उम्र ले लें, कोई भी उम्र, छोटी उम्र। अगर माँ बाप से ले करके मोबाइल सामने नहीं देखती है, बगल में देखती है, कमरे में जाती है, कहीं ऊपर जाती है, तो छोटी अगर लड़की है तब पर भी आप खतरे में है, आपकी लड़की खतरे में है। और अगर 10 साल की लड़की है तो आप 15 साल समझ लीजिए, 15 साल की लड़की है तो आप पूरा का पूरा दुनियादारी से, भले उसका किसी से कोई संपर्क ना हो, लेकिन वो दुनिया में क्या हो रहा है वो उस मोबाइल में देखना चाहती है। और मोबाइल में देखते 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 कहीं ना कहीं विपरीत सेक्स की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक है। हम छोटी लड़कियों को भी बता दें, एक हमारे मित्र हैं, ऐसे ही आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने कहा था कि यार क्या आपको बताएं, एक लंबी दीवार थी, दीवार के तरफ मैं खड़े होकर के पेशाब कर रहा था। यदा कदा कभी वो लड़की आती थी, बोलती थी हमसे, 5-6 साल की थी। क्षमा करें अगर जो दर्शकों को मेरी बात बुरी लगती है, हम पहले क्षमा मांगते हैं, लेकिन ये हम सत्य घटना आपको इसमें जोड़ रहे हैं। तो दीवार से कम करीब 5-6 मीटर की दूरी पर वो लड़की खड़ी थी, और उसने कहा, एक दो बार आवाज़ दी, अंकल अंकल। तो पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब एक दोबारा अंकल अंकल, तो उन्होंने देखा कौन लड़की किसको आवाज़ दे रही, तो देखा कि वो लड़की बिल्कुल उसी मेरे साथी को देख रही थी। मैं पहले क्षमा चाहता हूँ सभी से, ये सत्य घटना है, ऐसी वीडियो में बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये बताने का मेरा रीजन है कि आप सब लोग इस बात को समझें। हम ये नहीं कहते कि आपकी लड़की ऐसी होगी, आपके घर की ऐसी लड़की होगी, आपकी परिचितों की ऐसी लड़की होगी, लेकिन थी वो लड़की ही। लड़की इसमें कोई भी हो सकती है। कहा, अंकल थोड़ा इधर घूम करके शुशु करो। आपको बताऊं, उनके ऊपर तो सैकड़ों टन बर्फ पड़ गई, और वो और दीवार की तरफ झुक गए, और जल्दी पेशाब किया। पेशाब करने के बाद जो है वो लड़की बिल्कुल वहीं खड़ी रही, और उसको बगैर देखे वो चुपचाप उसी बगल से जो है वो निकल गए। और उसकी उम्र बहुत कम थी, 5 साल या 6 साल की थी। दोस्तों साथियों, ये हम आप बता इसलिए रहे हैं कि जागो, ऐसा न हो कि आप ये सोच रहे हो कि हम गलत बता रहे हैं, क्योंकि आज जो हम अभी वीडियो ले करके आ रहे हैं वो ऐसी ही घटना है। तो दोस्तों साथियों, ये उन्नाव में एक सफीपुर कस्बा है, और उस कस्बे में बाबर अली खेड़ा निवासी
एक युवक ने तहरीर दी है, यानी पुलिस को कंप्लेन किया है। तो उस कंप्लेन में एक इटावा निवासी बस अड्डा 17 साल की नातिन ननिहाल में रहकर हम उम्र सहेली के साथ कोचिंग के लिए निकली थी। मतलब कोचिंग जाती होगी तो स्वाभाविक है, हम उम्र यानी 17 साल की थी, वो 16 साल की भी हो सकती है, 17 साल की हो सकती है, या 17.5 साल की हो सकती है, अपनी सहेली के साथ कोचिंग निकलती है। निकल तो गई लेकिन घर नहीं लौटी। और बताते हैं कि दोस्तों साथियों, ये हम पेपर के हिसाब से घटना को बता रहे हैं। पेपर में ये नहीं आया कि ये शाम की घटना है कि दिन की, शायद सुबह की होगी, लड़की निकली होगी। और 10 बजे कुछ लोग, जो आप तो जानते हो कि जब लड़कियां निकलती हैं तो आम आदमी घूरता है, देखता है। अगर सुंदर लड़की है तो बार बार देखता है। क्षमा करें, ये हर उम्र की बात है। लड़के देखें अलग बात है, लेकिन ये नहीं है कि उनको जवान देखेंगे बुढ़े नहीं देखेंगे, सब देखते हैं। हाँ, जो बुढ़े समझदार हैं तो थोड़ा आंख बचा करके देखते कि कोई हमें नवाज कर रहा हो, नहीं देखते समय। क्योंकि कभी बुढ़े भी तो जवान थे, बच्चे थे। तो खैर दोस्तों साथियों, अब इसकी जब सफीपुर कोतवाली में एप्लीकेशन दी गई, प्रार्थना पत्र दिया गया, तो कोतवाल श्याम नारायण सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। और दोनों लड़कियों के पास मोबाइल थे। दोनों लड़कियों को सर्विलांस तुरंत ही, ऐसे मैटर संवेदनशील मैटर था, और तुरंत ही जो है सर्विलांस पर डाल दिया गया। ये तो एक दिन घटना है। इसके बाद जो है आपको और बता दें, फिर जो है 2 दिन बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गए होंगे। पुलिस बराबर सर्विलांस पर उनके नंबर वो सर्विलांस पर डाले रखी, चेक करते रहे। 2 दिन बाद उनको जो है कानपुर सेंट्रल की उनको लोकेशन मिलती है। तो जनपद कानपुर देहात में पुलिस ने उनको खोज निकाला। सर्विलांस पर नंबर था, तुरंत ही पुलिस सक्रिय हो गई। उन लड़कियों से वो पूछताछ कर रही थी। दोनों लड़कियों से पुलिस जानकारी कर रही थी, और घर वालों ने एक व्यक्ति पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आपको बताएं, जम्मू से जो आने वाली ट्रेन से जो है ये लोकेशन मिला था, जम्मू जाने वाले से वो वहां तक पहुंची थी। लेकिन लड़कियों ने उनका नाम अभी तक नहीं बताया था। आप तो जानते हो कि पुलिस थोड़ा सा शब्दों इधर उधर करेगी, वो तुरंत बता देंगी। तो दोस्तों साथियों, इस वीडियो को लाने का ये मतलब था कि हम आप सब लोग चाहते हैं कि लड़कियां पढ़ें लिखें और आसमान की बुलंदी छुएं। लेकिन जिस समय लड़कियां कच्ची उम्र में घर छोड़ देती हैं और फोन फ्रेंड के सहारे या परिचितों के सहारे घर छोड़ भाग जाती हैं, उनकी तो जिंदगी नरक में जाएगी ही। नरक का मतलब है पता नहीं कहाँ कैसा साथी हो। और कुछ तो ऐसे ही लोग हैं जो बहला फुसला करके वो लगे रहते हैं, इसमें हर उम्र के होते हैं। हर दुकानदार कहीं ना कहीं अटैचमेंट बना रहता है। कौ सामानों फ्री दे दे, होटल वाले को फ्री खाना खिलाते रहें। तो तमाम ऐसी बातें हैं। और हमने जैसे बताया कि हम लड़की को छोटा समझते हैं या बच्चे को, लड़के को छोटा समझते हैं, तो आप छोटा मत समझें। वो क्या कर गुजरेंगे इसका अंदाजा आप लगा लें, मेरी बात को गांठ बांध लें। कभी कभी ऐसी भी लड़की देखी जाती है कि मोबाइल भी नहीं छूती है।
एक हमारे परिचितों का किस्सा है। अचानक लड़की गायब हो गई, फिर पकड़ी गई। उन्नाव की लड़की और बॉम्बे में पकड़ी गई। जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसके पास एक मोबाइल था। लास्ट में भी जो है लड़की का मैटर है, मैं उसको ओपन नहीं करूंगा। यानी आप समझ लीजिएगा कि लड़की, घर वाले उनको पता ही नहीं था कि मोबाइल कहाँ से लाई। आप जरा सोचिए, वो नहीं चाहते थे कि ये लड़की कहाँ से मोबाइल लाई है। और उसके पास मोबाइल था, उसको चार्ज भी करती थी, और मौका दे करके वो कहीं छत पर या कहीं इधर उधर करके, आप तो जानते हो कीपैड बहुत छोटे छोटे होते हैं, बात करती रहती थी और इसी मोबाइल के सहारे भाग गई। तो आप अगर घर की लड़की है, होशियार रहती है, तो इसमें खासकर माताओं को, बहनों को, बेटियों को सजग रहना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं, लड़की जब एकांत चाहती है तो उसके पीछे रीजन पढ़ने का तो है ही है, लेकिन कहीं पढ़ने के साथ कुछ और तो नहीं है रीजन। ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है। और आप ये सोचो कि अगर छोटी उम्र में किसी लड़की को सेक्स का रोग लग गया या मिलन सुख प्राप्त कर लिया, तो वो फिर धरती के किसी व्यक्ति की बात नहीं मानेगी, सिर्फ अपने साथी की अपेक्षा। वो भी चाहे जब जमीन पर लड़की आएगी, जो सेक्सी भूख खत्म होगी उसकी, तब देर हो चुकी होगी। तो चाहे उसके 100 टुकड़े हों, लेकिन वो आनंदा तिरेक में, सेक्स के आनंद में इतना भूल जाती है कि हम कौन सा कदम उठाए हैं। हो सकता है कि वो धंधा भी लगा दे या धंधे करने लगे उससे। तो ये तमाम बातें होती हैं। और एक और देहाती मसल है कि चाकू चाहे तरबूज पे गिरे, चाहे तरबूज के ऊपर चाकू गिरे, यानी कटना तरबूज को ही। यहां तरबूज का मतलब लड़की से है, नुकसान लड़की का भी है। और जो लड़कियां सावधानी नहीं बरतती हैं तो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ऐसे में माँ बाप की जगह हंसाई होती है। तो माँ बाप भी ऐसी सी आपने घटना सुनी होगी कि माँ बाप फिर खुद मार डालते हैं, क्योंकि समाज का बंधन ऐसा होता है कि उसका जीना मुहाल लोग कर देते हैं। तो उस और जब लड़की को मार डालता है और उनको पश्चाताप भी नहीं होता है। तो हम लड़कियों से भी, खासकर छोटी लड़कियों से कहना चाहते हैं, बेटा हो, आप घर मत छोड़िए, माँ बाप को अपने मत छोड़िए, घर छोड़ करके किसी के साथ भागिए नहीं। और आधुनिकता की बात आपको बताएं कि आप मॉडर्न अगर लड़की हो तो पूरी सावधानी पूर्वक किसी से आप मिले, पूरी सावधानी पूर्वक। कम शब्दों में आप समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आप आनंद भी लें, आपकी मर्यादा बची रहे, आपके घर वालों की मर्यादा बची रहे, जिस तरह पश्चिम देशों में होता है। क्योंकि अब पश्चिम तो नाम नाम का रह गया है, अपने यहां सब कुछ वही हो रहा है, सब कुछ वही हो रहा है। और 25 साल बाद जो है नई जनरेशन और आएगी तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। और उसमें से जो खबीश लोग हैं वो हमारी आपकी बहन बेटियों को हर वक्त गिद्ध दृश्य से नहीं, बाज दृश्य से देखा करते हैं और टप से उठा ले जाएंगे। तो दोस्तों, साथियों, वो दोनों लड़कियां मिली। अब आज नहीं तो कल तो ऐसे तो नहीं है कि वो, हो सकता है ऐसे दोस्त हों, गए हों 2-4 दिन अपना रंगरेलियां मनाई हो, कहा ठीक है अब घर जाओ, फिर मौका आएगा तो फिर हम बुलाएंगे। अब ये पुलिस का काम है, वो अगला, हमें कोई सूचना मिल नहीं पाई, अगर मिलेगी तो फिर हम आपको इसकी सूचना देंगे। तो दोस्तों, साथियों, आप देख रहे हैं वर्षा भारती। ये चैनल का नाम है मैं हूं शिव भारती पासी। हम आप सभी अपने दर्शकों का, व्यूअरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और ये आप लोगों का प्यार स्नेह है। और हमने कई बार बताया है कि हम अपने इस चैनल बनाने का मतलब था कि दोस्तों साथियों, मेरी इतनी उम्र है,
मैं कभी भी टपक सकता हूँ। हमारे 100 उपन्यास हमने लिखे, हम 3 उपन्यास पब्लिश करवाए, कोई पढ़ने वाला नहीं मिला। सन 79 में पहला नावल, फिर गर्दिश की वजह से चलता रहा। फिर 2000 में एक नावल पब्लिश किया, सरहदों को चुनौती। इसके बाद फिर 2003 में एक नावल पब्लिश की, तो नावल नहीं, वो स्क्रिप्ट टाइप थी। जैसे आपने सुना होगा कि नहीं, सेट पर जो है स्क्रिप्ट होती है और स्क्रिप्ट के हिसाब से ही शूटिंग होती है, क्योंकि वो सब्जेक्ट हो गया था लेकिन वो फ्लोर पर नहीं जा पाया। तो दोस्तों साथियों, ये चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हम एक एक उपन्यास की कहानी को, घटना को आप तक पहुंचाएं। और जो हमने पूरी जिंदगी हमने अपने नावलों के, उपन्यासों की वजह से गिरवी कर दी, सिर्फ इस लत की वजह से दोस्तों साथियों हम कुछ बन नहीं पाए। सोचते थे कि एक दिन ऐसा आएगा, उस पर फिल्में बनेगी और हम भी आम लोगों की तरह जी पाएंगे। तो हुआ ये कि मेरा जैसा बेवकूफ़ अपनी हम जवानी के दहलीज में, सन 70 में मैंने पहले नावल लिखी थी, जब हमको काम फुल स्टॉप का अनुभव नहीं था, कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। और जातिवाद के सिलसिले में तो आप जानते हैं, मैं शेड्यूल कास्ट का हूँ। हम प्रयास जितना करना चाहिए उतना फिर बाद में रहा, 7-8 साल बॉम्बे में रहा, लेकिन मेरा छोटापन हर वक्त साथ बना रहा। हमें अंग्रेजी नहीं आती थी, क्योंकि बॉलीवुड में सब सड़ करके अंग्रेजी में बात करते हैं और ज़्यादातर वहाँ सब झूठ और मक्कार ही लोगों की वो बस्ती है। आप किसी तरह से एनी हाउ अगर ऊपर पहुँच जाते हैं तो आपको फिर हर आदमी आपके शरणागत होगा। जब तक आपका कुछ होता नहीं है तब तक चाहे जितना कुछ हो, वहाँ आपको जो है कोई बीड़ी के लिए भी नहीं पूछेगा, एक चाय के लिए भी कोई पूछने वाला नहीं है कि कोई आप चाय भैया पी लो ना, कोई नहीं। जो भी बात करेगा, अब आपको बता दें, राम गोपाल वर्मा का नाम सुना होगा। एक मैं नाम भूल रहा हूँ, 7 से स्टार्ट हो, पता नहीं कोई नाम था, वॉचमैन था। उसने कहा हम तुम्हारा जो है गोपाल वर्मा से मीटिंग करवा देंगे, और जब जाएं तो वो सिगरेट बताता था कि ले आइए, तो हम डिब्बी लेकर के सब पहुँच जाते थे, आइए आइए आइए। बातचीत चल रही, बस किसी दिन आपको हम बुलवा रहे हैं, किसी दिन बुलवा रहे हैं। तो हम आपको बताएं, मैं इस तरह शोषण हुआ। कोई भी हमें मिल जाता था फिल्मी दुनिया का, तो आप हम अपनी तरफ से जो है किसी तरह पैसा व्यवस्था करके जाते थे, आइए हम लोग चाय पीते हैं। हाँ हाँ, आप बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं। हमने देखा कि वहाँ सब भूखड़े रहते हैं, और जो सचमुच सक्सेसफुल थे उनसे हम मिल नहीं पाते थे। तो दोस्तों साथियों, मेरे साथ भी बड़ा सौतेला व्यवहार हुआ है, और उसकी हमें कोई चिंता नहीं कि सौतेला व्यवहार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों साथियों, मुझे एक ही रास्ता सूझा कि हम अपने उपन्यासों की घटनाओं को चैनल पर डालें, लोगों तक पहुँचें, और नहीं तो मरने के बाद कौन मेरी किताबें रख पाएगा। हाथ की लिखी हुई पांडुलिपियाँ सब बाहर कर कबाड़ में चली जाएंगी। इसलिए मैंने चैनल बनाया था। शायद आप लोगों का प्यार स्नेह बना हुआ है तो मेरा चैनल भी अमर है, और हम अपने उम्र के हिसाब से एक एक उपन्यास करके डालते चले जाएंगे। ये तो आप भी जानते हैं कि एक पूरी उपन्यास की स्टोरी को एक साथ डालेंगे तो कम से कम 1 घंटे की बनेगी। तो 1 घंटा तो कोई नहीं देखेगा स्टार्ट में। तो शुरुआती दौर में हम 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, जितने पार्ट बनेंगे, और फिर उनको एक जोड़ करके पूरी घटना को दे देंगे, क्योंकि एक साथ आप सुनेंगे घटना को। इसलिए चैनल बनाया था। तो ये मेरा सपना साकार होने वाला है। इसमें आप सब लोगों का चढ़ बढ़ करके सहयोग है। अगर आप लोग हमें न देखते, हमें कमेंट न करते, हमें सब्सक्राइब न करते, तो हम चैनल बना है बना रहता, हम एक कदम भी न चल पाते।
तो आप लोगों को प्यार स्नेह बराबर बना हुआ है। हम उम्मीद करते हैं ऐसे बना रहे। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों साथियों को भेजें। मेरी तरफ से निवेदन करते हुए लाइक शेयर कमेंट के लिए कहें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।